गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये सोशल इश्यूज से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण भी पढ़ाई भी। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने एक गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया है जिसका नाम होगा पोषण भी पढ़ाई भी। ये फोकस करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के ऊपर। ECCE जितने भी आपके आंगनवाड़ी जो हैं ऑल ओवर द कंट्री उनमें, ठीक है। ECCE इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किसका, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 का। और इसको जो है आपका पोषण भी और पढ़ाई भी को जो आप ये अंडर आता है उसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो है इसको लाया जाएगा। इस प्रोग्राम की मेजर हाइलाइट्स जो है वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री जो है वो 600 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट करेगी ताकि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जा सके ताकि वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवा पाए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को। The National Institute of Public Cooperation and Children Development will provide the training for the आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो ये 600 करोड़ रुपया जो है ये मिनिस्ट्री ने अलोकेट किया है आंगनवाड़ी वर्कर्स को, और ताकि उनको जो है ट्रेन किया जा सके, और उनको ट्रेन जो किया जाएगा वो किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। Objective of the program is to transform Anganwadi centers into not just nutrition hubs but also education imparting centers। तो अभी करंटली जो आपका आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो बेसिकली अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो करते हैं। तो ये काम जो है उसको बढ़ा के न्यूट्रिशन के साथ साथ वो जो है अब एजुकेशन जो है वो भी इम्पार्ट करेंगे बच्चों में। ECCE program will prioritize education in the mother tongue aligned with the principles of the national education policy। तो जो वहां पे पढ़ाई जो शिक्षा बच्चों को दी जाएगी वो मदर टंग में ही दी जाएगी। Through the changes introduced by Poshan Bhi and Padhai Bhi ECCE policy, every child would be provided at least 2 hours of high quality preschool introduction daily। तो स्कूल जाने से पहले बच्चे को प्री स्कूल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाएंगी, और उनके साथ बहुत सी इनफॉर्मल एक्टिविटीज जो हैं बच्चों के साथ वो परफॉर्म करवाई जाएंगी उनसे, और एटलीस्ट 2 घंटे की उन्हें हाई क्वालिटी प्री स्कूल इंस्ट्रक्शन जो है वो इन्हें डेली जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आंगनवाड़ी के बारे में। आंगनवाड़ी इज अ टाइप ऑफ रूरल चाइल्ड केयर सेंटर इन इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम। Anganwadis play a crucial role in providing basic health care, nutrition and early childhood education to the children below the age of 6। कि बच्चे जिनकी एज जो है वो 6 साल से कम है उनको बेसिक एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उनकी हेल्थ केयर जो है बेसिक हेल्थ केयर वो प्रोवाइड करवाना, और बेसिक न्यूट्रिशन जो है उनको वो प्रोवाइड करवाने का काम जो है ये आंगनवाड़ी जो है ये करते हैं। इस टर्म का लिटरल मीनिंग जो है वो ये होता है कोर्टयार्ड शेल्टर। स्टेटस देख लेते हैं आंगनवाड़ी का। क्लोज टू 13.9 लाख ऑपरेशनल आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री आर प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड अर्ली केयर एंड एजुकेशन टू अराउंड 8 करोड़ बेनिफिशियरी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6। तो हमारे इंडिया में अभी करंटली 13.9 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वो ऑपरेशनल है, और ऑलमोस्ट 8 करोड़ बच्चों को जो है जिनकी एज जो है वो 6 साल से कम है उनको उसका बेनिफिट जो है वो बच्चे उठा रहे हैं। और ये दुनिया की ऐसी इकलौती जो है सर्विस जो है, सर्विस कह लो या इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जो ऐसे बच्चों को जो है बिलो द एज ऑफ 6 जो बच्चे आते हैं उनको न्यूट्रिशन के साथ साथ पढ़ाई भी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अब इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं आंगनवाड़ी की या आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं उनकी। टू ऑर्गेनाइज नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एक्टिविटीज इन द आंगनवाड़ीज फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6। तो ऐसे बच्चे जो 3 to 6 एज ग्रुप के अंडर आते हैं उनको जो है नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज जो है ये करवाई जाती है आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, ताकि उसी के साथ साथ हेल्प किया जाता है डिजाइनिंग एंड मेकिंग ऑफ टॉयज, कि टॉयज जो है वो किस तरीके से बनाया जाए, उनका डिजाइन जो है वो किस तरीके से किया जाए, और उसी के साथ साथ प्ले इक्विपमेंट्स ऑफ इंडिजिनियस ओरिजिन फॉर यूज इन द आंगनवाड़ीज।
तो इंडिजिनियस ओरिजिन या जैसे आपके गुड्डे गुड्डियां हो गए तो वो भी वहां पे बनवाए जाते हैं। दे सर्व एज अ सेंटर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, और इनका मेन काम क्या होता है, सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन जो है, जो एज सच जो रूरल जो आपकी फीमेल जो होती हैं वो उनको एज सच नहीं मिल पाता, वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो उन्हें प्रोवाइड करवाना, ये आंगनवाड़ी का मेन काम होता है। सच एज टेक होम rations और हॉट कुक्ड मील्स टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन, और ऐसी वुमेन जो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है, यानी कि अभी अभी उनका बच्चा हुआ है और वो जो है बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनको भी जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो होते हैं उनकी जरूरत होती है, तो वो जो है आंगनवाड़ीज में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। These provisions aim to address malnutrition and improve overall health, ताकि इंडिया से माल न्यूट्रिशन जो है उसको खत्म किया जा सके और ओवरऑल हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। उसी के साथ साथ ये जो आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं ये हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं या इन्फेंट्स होते हैं या यंग फीडिंग प्रैक्टिसेस टू मदर्स जो हैं वो भी उनके रिगार्डिंग उन्हें काउंसलिंग जो है वो भी दी जाती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स बीइंग क्लोज टू लोकल्स आर एक्सपेक्टेड टू encourage मैरिड वुमेन टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल मेजर्स, और ये जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं ये विमेन जो है उनको एजुकेट करती हैं, मैरिड विमेन को, कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स जो है उसके बारे में। आंगनवाड़ी वर्कर्स शैल शेयर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बर्थ दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ विद द पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सभा सेवा, जो भी उस टाइम पे उस पर्टिकुलर विलेज का रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार होता है ऑफ बर्थ एंड डेथ इन देयर विलेज, तो उनके साथ जो है अगर कोई नए बच्चे का जन्म उस पर्टिकुलर गांव में हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है ये आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है ये शेयर करती हैं। उसी के साथ साथ जो आशा वर्कर्स होती हैं जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ये उनको भी जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स उनको भी गाइड करते हैं। To identify the disability among children during her home visits and refer the case immediately to the nearest PHC or डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, कि अगर उन्हें पता चलता है कि किसी घर में कोई डिसेबल बच्चा जो है उसका जन्म हुआ है, तो वो उसकी नॉलेज जो है उस बच्चे के बारे में जो है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है उनको नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। उसके अलावा ये जो आपका पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम जो है जो चलाया जाता है, ड्राइव्स जो चलाई जाती हैं, उसको भी ये सपोर्ट करते हैं। अब इनके साथ इश्यूज जो हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनएडिक्वेट है, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बहुत से आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बेसिक एमिनिटीज हो गई जैसे टॉयलेट हो गया या क्लीन वाटर हो गया या सफिशिएंट स्पेस जो है ताकि बच्चे वहां पे खेल और पढ़ सकें, वो स्पेस जो है वो सफिशिएंट जो है बहुत सी जगहों पे वो नहीं है। ऑल्सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेन स्टाफ की शॉर्टेज जो है वो भी है, और उसके पीछे वन ऑफ द रीजन ये है कि उन्हें लो रिनम्बरेशन जो है वो दिए जाते हैं, यानी उनकी जो पेज होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। इस वजह से भी काफी ज्यादा ये जो होते हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं वो डीमोटिवेट जो है वो हो जाते हैं। उसके अलावा और इश्यूज हैं, लिमिटेड आउटरीच। इन सम केसेस आंगनवाड़ीज फेल टू रीच द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड रिमोट कम्युनिटीज, कि बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड और जो रिमोट कम्युनिटीज जो है आंगनवाड़ी जो है उनकी लिमिट से जो है वो बाहर हो जाते हैं, मतलब आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो वहां पे पहुंच ही नहीं पाते। उसके अलावा इनका जो काम है इसको मॉनिटर जो है वो सही तरीके से जो है मॉनिटर और उसको इवेल्युएट जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं किया जाता। इनका काम जो है, बहुत सा काम जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड या इनएडिक्वेट, जो इनकी सर्विसेज जो है वो इनएडिक्वेट या अंडर यूटिलाइज जो है वो रह जाती हैं। इनमें आंगनवाड़ी जो वर्कर्स जो है उनका कोई दोष नहीं है, असल में हमारी सर्विसेज जो है या आप कह लो कि हमारा सिस्टम जो है थोड़ा सा इस तरीके का है कि इनकी सर्विसेज जो है या इनका हार्डवर्क जो है वो उभर के सामने जो है वो नहीं आ पाता। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में थी, और जो पोषण भी और पढ़ाई भी जो स्कीम जो है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।